एक गरीब मगर नेक बेटे की मोहब्बत को लालची माँ बाप ने दौलत के लिए कैसे कुर्बान कर दिया। बेटा शहर में मेहनत करते करते आखिर अपनी जान हार गया, मगर उसका दिल कभी शिकवा न कर सका। जब माँ बाप को खत मिला तो उनके पास सिर्फ पछतावा बाकी रह गया था। इरफान तो चला गया, मगर उसकी कुर्बानी ने सिखा दिया कि लालच इंसान से इंसानियत छीन लेता है। गांव में एक गरीब मगर नेक दिल लड़का इरफान अपने माँ बाप के साथ रहता था। इरफान मेहनती, फर्माबरदार और शरीफ था, मगर उसके माँ बाप को दौलत की ख्वाहिश ने अंधा कर दिया था। उसके माँ बाप हमेशा यही सोचते रहते कि किस तरह ज्यादा पैसा आए, नाम हो, शान हो। मगर इरफान हमेशा उनसे कहता, अम्मी अब्बा, पैसा सब कुछ नहीं होता। लेकिन उनके कानों पर जूं तक ना रेंगती थी। इरफान बेचारा खेतों में दिन रात मेहनत करता, गांव के लोगों की भी मदद करता, मगर खुद के लिए कुछ न रखता, जिसकी वजह से अक्सर गांव वाले उससे कहते, तुम्हारी नरमी ने तुम्हें गरीब रखा है। मगर वो मुस्कुराकर कहता, अल्लाह सब देखता है। एक दिन इरफान के बाप से उसका दोस्त मिलने के लिए आया और कहने लगा, तुम्हारा बेटा कुछ काम का नहीं। अगर वो शहर जाकर मेहनत करके बड़ा आदमी बन जाए तो तुम लोगों पर दौलत बरस सकती है। ये बात सुनकर उसके बाप के दिल में लालच की आग भड़क उठी। बस फिर अगली ही सुबह उसके माँ बाप कहने लगे, इरफान, तुम शहर जाकर काम करो, यहाँ रहकर कुछ नहीं मिलने वाला। इरफान बेचारा खामोशी से हाँ तो कर गया, लेकिन माँ बाप और अपने गांव को छोड़कर जाना उसके लिए बहुत मुश्किल था। इरफान ने शहर पहुंचकर जूतों की एक फैक्ट्री में मुलाजमत करना शुरू कर दी। वो वहां दिन रात काम करता, अपना खाना पीना भी उसने कम कर दिया था। लेकिन उसको यही फिक्र थी कि मैं पैसे ज्यादा से ज्यादा घर भेज सकूं ताकि उसके माँ बाप खुश हों। लेकिन उसके माँ बाप को सिर्फ रकम की फिक्र थी, इरफान की नहीं। गुजरते वक्त के साथ साथ उसने डबल डबल मजदूरी करना शुरू कर दी। सुबह के वक्त जूतों की फैक्ट्री में काम करता और शाम के वक्त गाड़ियों की वर्कशॉप पर उसने काम करना शुरू कर दिया। एक दिन उसे चोट भी लगी, मगर वो रुका नहीं, क्योंकि उसकी एक ही ख्वाहिश थी कि अम्मा अब्बा उससे खुश हो जाएं, बस यही काफ़ी है। मगर इरफान की माँ के दिल में लालच कूट कूट कर भरा हुआ था। वो जब भी इरफान को खत लिखती तो कहती, बेटा ज्यादा पैसे भेजो, घर का खर्च बढ़ गया है। इरफान को जो चोट लगी थी उसने कुछ पैसे बचाए थे अपने लिए। इरफान ने वो पैसे भी अपनी माँ को भेज दिए और अपनी तकलीफ छुपा ली। अब गांव के लोग भी बातें करने लगे, इतना नेक बेटा, मगर माँ बाप को देखो इतने खुद गर्ज। लेकिन उन दोनों के कानों में सिर्फ दौलत की झनकार ही गूंजती थी, इसलिए वो गांव के लोगों की बातों को दरगुजर कर देते। कई महीने गुजर गए। अब इरफान की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे बुखार, खांसी और कमजोरी ने घेर लिया। मगर फिर भी जब वो अपनी माँ को खत लिखता तो यही कहता, अम्मी अब्बा, मैं खुश हूँ, आप अपना ख्याल रखें। गांव में डाकिया जब भी इरफान का खत लेकर आता तो उसके माँ बाप पहले लिफाफा खोलकर पैसे निकालते और बाद में खत पढ़ते, क्योंकि उनके दिल में इरफान की फिक्र नहीं, सिर्फ पैसे की खुशी थी। अब इरफान इस मुशक्कत भरी जिंदगी से थकने लगा। एक दिन उसने अल्लाह ताला से आंसू बहाते हुए दुआ की, या अल्लाह, मेरी कुर्बानी मेरे माँ बाप को समझा दे और मेरी जिंदगी कबूल कर ले। अगले दिन शहर में मामूल की सुबह तो हुई, लेकिन इरफान का जिस्म ठंडा पड़ चुका था। वो इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए जा चुका था। लेकिन उसके पास से एक खत मिला जिस पर लिखा था, अम्मी अब्बा, मैं जा रहा हूँ, मगर दुआ है आपको समझ आ जाए कि दौलत सब कुछ नहीं है। उसकी मौत को चंद दिन गुजर जाने के बाद खत जब उसके माँ बाप को मिला और उन्होंने उसे पढ़ा तो पहली बार उनकी आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि अब पैसा नहीं, पछतावा रह गया था। पूरे गांव में अफसोस की ये खबर फैल चुकी थी। लोग कहने लगे, जिस बेटे ने अपने माँ बाप के लिए जान दे दी, उसके वालिदैन ने क्या पाया, सिर्फ खाली घर और आंसू। वक्त गुजरने लगा, माँ बाप ने तौबा की और रोज गरीबों को खाना खिलाने लगे। लेकिन उन दोनों के जमीर का बोझ कभी हल्का ना हो सका।
اب اکثر اس کے ماں باپ عرفان کی قبر پر آ کر بیٹھتے تو ماں کہتی، بیٹا تم نے ہمیں جیتے جی مرنا سکھا دیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، لالچ ہمیشہ نقصان دیتا ہے، محبت اور شکر گزاری ہی زندگی کا اصل سکون ہے۔ Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.